प्रशांत किशोर, इस नाम से शायद आप रूबरू होंगे। इस नाम से आप या हम क्या खुद अजीमो शान शहंशाह नरेंद्र मोदी जी अच्छे से वाकिफ़ हैं, क्योंकि इन्हीं की सहायता से साल 2014 में उनकी प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब पूरे हो चुके थे। और ना जाने इनके साथ उनके क्या क्या वायदे थे। जो वायदे टूटे तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर खुद को बिखरा हुआ पाया और फिर उनसे दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझी। आप जानते हैं कि अलग अलग समय में देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ मिलकर काम किया उन्होंने, और कई बार उन्होंने सफलता का परचम लहराया। इवन खुद प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कई बार अपने आप को साबित किया। आप जानते हैं, देश में सबसे पहली बार जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और उनका विजय यात्रा शुरू हुआ, उसके बाद किसी को नहीं लग रहा था कि अब नरेंद्र मोदी को कोई मात दे पाएगा या हरा पाएगा। लेकिन वह प्रशांत किशोर ही थे जिन्होंने बिहार में लालू और नीतीश को एक साथ लाकर इस काम को अंजाम दिया और खुद को साबित किया। उसके बाद ही विपक्ष को भी भरोसा हुआ कि नहीं, नरेंद्र मोदी अविजीत नहीं है, अजय नहीं है, उन्हें भी हराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, पिछले 9 सालों में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के साथ काम करने के बाद प्रशांत किशोर ने देश में बिखरी विपक्षी ताकतों को एक करने का कोशिश किया, जहां पर कई बार उन्हें लगा कि विपक्षी पार्टियां खुद अपने महत्वाकांक्षा में घिरे होने के कारण एक मंच पर नहीं आ पा रही है। और इसके बाद उन्होंने खास करके अपने जन्मभूमि बिहार से अपनी एक नई राजनीतिक यात्रा शुरू की। जन स्वराज पार्टी के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई और इसके तहत वो अलग अलग बिहार के अलग अलग जिलों में यात्रा कर रहे हैं। और इस दौरान खास करके बिहार के सत्ताधारी पार्टी, पूर्व में बीजेपी, वर्तमान की जेडीयू आरजेडी सरकार पर हमलावर तो रहते ही रहते हैं। इसके अलावा केंद्र के नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार पर भी खासा हमलावर रहते हैं। इसी कड़ी में इस बार प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा बोला है जो बिहार वासियों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सचमुच नरेंद्र मोदी की बात पर भरोसा किया जा सकता है। अपनी यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर का ये भाषण का एक छोटा क्लिप सुनिए और फिर हम बात करते हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार का भला हुआ कि नहीं, इस बात में मत पड़िए। 9 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। आपने 40 में 39 एमपी जिताकर भेजा है, लेकिन 9 बरस में अगर मोदी जी ने बिहार के लिए एक बैठक किया हो, काम नहीं, अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया है, इसका हमको प्रमाण दिखा दीजिए। हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को फिर से तैयार। जिस आदमी ने 9 बरस में एक बैठक तक नहीं किया, 6 महीना के बाद अभी चुनाव होगा तो उछल के जाके कमल को वोट दबाइएगा, तो आपका लड़का गुजरात में जाकर मजदूरी नहीं करेगा तो फैक्ट्री का मालिक बनेगा। जब आपको होशे नहीं है तो ये सुधरेगा कैसे रे भाई? गौर किया आपने? प्रशांत किशोर कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए काम किया नहीं किया, इसके चक्कर में मत पड़िए। सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और आगामी 6 महीने में चुनाव भी होने वाले हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार के लिए काम किया नहीं किया, इसके लफड़े में पड़ो मत, गुनाहगारी देखो ही मत। सीधा बताओ कि प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास के लिए कोई एक रणनीतिक मीटिंग ही किया? आपके पास जवाब होगा कि नहीं, ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी दलील दिए जाएंगे विकास के, सब के सब खारिज हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद तीखा हमला है। अगर जनता के मन में ये बातें चली गई तो शायद खास करके बिहार में बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी देश के अलग अलग हिस्सों में, आप जानते हैं किस तरीके से वो प्रभावी है। जहां भी आम आदमी पार्टी काम करती है वहां जनता सीधा जाति धर्म हर चीज को खारिज करके सीधा विकास की बात को समझती है। आप जान रहे हैं दिल्ली में क्या हुआ,
सबसे पहले आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सफलता मिली, वहाँ पर आधी अधूरी सफलता मिली, उसके बाद कांग्रेस के बाद साथ सरकार बनाए, उसके बाद उनकी सरकार गिर जाती है, उसके बाद दिल्ली के 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी के झोली में दिल्ली की जनता ने डाल दिया। और कुछ वही रुतबा बिहार में आने वाले दिनों में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज के झोली में जाने वाला है। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर है आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।